डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 के लिए जो गणित की वर्कशीट है उसका कार्यपत्रक नंबर 44, 45, 46, 47, 48 यानी 4-5 कार्यपत्रक इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसी तरह की जो कंटेंट है वो लगातार आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कार्यपत्रक समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वीडियो केवल आपको समझाने के लिए है और आप इन वीडियो की मदद से क्वेश्चनों को समझें और जब भी आप अपनी वर्कबुक में करें तो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ के करेंगे। सारी चीज़ें वीडियो से देख के ना करें। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी वर्कशीट है और वर्कशीट की जो दक्षता वो है संख्या रेखा पर भिन्न संख्याओं को प्रदर्शित करना। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, 3/5, 8/5, 9/5 और 10/5। तो यहाँ पर आपको बट्टा में देखनी है संख्या कौन सी दी गई है, 5 दी गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 0 से हम शुरू करते हैं संख्या रेखा पर। 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर बट्टा में 5 दिया गया है, तो हमें ये देखना है कि 0 और 1 के बीच में टोटल जो भाग हैं, संख्या डिवाइडेशन जो की हुई है 5 भागों में डिवाइड होनी चाहिए। यानी 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग। टोटल कितने भाग हो गए? 5 भाग। अगर बट्टा में 10 है तो टोटल भाग कितने बीच में? 10 भाग होने चाहिए। बट्टा में 7 है तो 7 भाग होने चाहिए। बट्टा में 4 है तो 4 भाग होने चाहिए। तो यहाँ पर बट्टा में 5 है तो हमने काउंट कर लिया यहाँ पर कितने भाग हैं? 5 भाग। अब हमें सबसे पहले बताना है 3/5 कहाँ पर आएगा। तो जीरो वाली लाइन को तो आपको काउंट नहीं करना है। हम काउंट कहाँ से करते हैं? 1 नंबर की लाइन से। तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। तो ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर संख्या आएगी, भिन्न आएगी आपकी 3/8/5 बताना है। तो ये 3 नंबर की लाइन, ये 4 नंबर की, 5 नंबर की, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। तो ये कितने आ गई? 8/5। फिर आगे वाली क्या आ गई? 9/5। फिर आगे वाली ये वाली लाइन, ये क्या आ गई? 10/5। और 10/5 आप जानते हो, 10 में 5 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। तो 2 यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। तो ये लाइन आ जाएगी आपकी 10/5, ये 9/5, ये 8/5, 7/5, 6/5, ये 5/5 और 5/5 क्या होता है? 1 होता है। ये 4/5, ये 3/5। इसी प्रकार ये बताना आपको 2/10। तो यहाँ पर भाग 10 आपको करके दिए हैं। देखिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7, 8, 9 और 10। आपको 2/10 बताना है। दूसरी लाइन 2/10, 5/10 है तो पांचवी लाइन 5/10, 8/10 है, आठवीं लाइन 8/10 और 10/10 है तो 10वीं लाइन 10/10। इसी प्रकार इसमें बताना है 3/7। तो तीसरी जो लाइन है, जीरो वाली लाइन को नहीं देखना आपको, इसको आप भूल जाओ। तीसरी लाइन 3/7 और आठवीं लाइन तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आठवीं लाइन 8/7। छठी लाइन 6/7, पहली लाइन 1/7। इसी प्रकार इसमें देखना है 1/4 पहली लाइन, 3/4 तीसरी लाइन, 4/4 चौथी लाइन और 7/4 सातवीं लाइन। अगला क्वेश्चन हम देखें तो आकृति में 6 अंकित भाग के लिए भिन्न लिखिए और उसे संख्या रेखा पर दर्शाइए। यानी ये जो आकृति दे रखी है इसकी पहले तो आपको भिन्न बतानी है और बाद में संख्या रेखा पर आपको बताना है। तो इसकी भिन्न क्या हो जाएगी? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 भाग है, 3 भाग 6 अंकित है तो इसकी भिन्न होगी 3/6। बटा में 6 तो आप देख लीजिए यहाँ पर 6 भाग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो तीसरे नंबर की जो लाइन है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो ये क्या हो जाएगी? 3/। इसी प्रकार इसमें देखना है तो टोटल यहाँ पर कितने 8 भाग हैं, 8 में से 5 6 अंकित है तो ये क्या हो गया? 5/8। तो इसमें आप आराम से कर सकते हैं, तो ये आप खुद करेंगे। इसी प्रकार ये वाला है तो इसमें आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। 16 भाग हैं टोटल, उसमें से 6 अंकित कितने हैं? 6 भाग यहाँ पर 6 अंकित हैं तो ये क्या हो गया? 6/16। तो यहाँ पर देखिए टोटल 16 भाग होने चाहिए, नहीं है तो आप लाइन बड़ी भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 16 भाग आपको दिए हुए। तो छठे नंबर की लाइन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये लाइन क्या हो जाएगी? 6/। इस तरीके से आपको कार्यपत्रक है वो बिल्कुल समझ समझ के कार्यपत्रक सारे है वो करने हैं। अगला, संख्या रेखा आपको बनानी है इस तरीके से 2/6, 3/6, 5/6, 4/6, 1/6। आपको करना क्या है? यहाँ पर आपको 0 दिखाना है, यहाँ पर आपको 1 दिखाना है, यहाँ पर आपको 2 दिखाना है। अब बट्टा में आपको 6 दे रखा है तो 0 और 1 के बीच में आपको 6 भाग करने हैं और 6 भाग करने के लिए हमें 5 लाइनें खींचनी पड़ेंगी। 2, 3, 4 और 5। अब देख सकते हैं आप 1 भाग, 2, 3, 4, 5 और 6 भाग हो गए। 2/6 दूसरी लाइन आ जाएगी, 3/6 तीसरी लाइन, 5/6 पांचवी लाइन, 4/6 चौथी लाइन और 1/6 पहली लाइन। इसके अंदर देखते हैं वर्कशीट नंबर 45।
45 की वर्कशीट जो आपको दे रखी है, इसमें आपको समतुल्य भिन्नों की समझ को समझना है। देखिए समतुल्य भिन्न क्या होती है? समतुल्य भिन्न का मतलब है, यहाँ पर देखिए चित्र दोनों एक जैसे हैं, छायांकित भाग भी एक जैसे हैं, लेकिन टोटल पार्टीशन ज़्यादा किए हुए हैं। यहाँ पर ये जो भिन्न है 1/3 है, तो ये भिन्न कितनी है? 2 भाग छायांकित हैं, टोटल भाग कितने हो गए? 6। तो ये 2/6, भिन्न दोनों बराबर हैं। अगर हम छायांकित भाग को देखें, इसका एरिया अगर हम देखें तो दोनों बराबर है। ये 1/3, इसका समतुल्य क्या हो गया? 2/6। इसको देखिए हम तो 1, 2, 3 टोटल भाग 5, तो ये 3/5। अब इसकी समतुल्य भी नहीं यहाँ पर लिखनी है हमें, तो 3/5 के समतुल्य होता है 2 से गुणा कर दो, 6/10। अब यहाँ पर हमें कितने भाग करने हैं टोटल? यहाँ पर पहले से कितने भाग हैं? 5 भाग हैं, तो हमें इस बार 10 भाग करने हैं। चलिए हम इसी तरीके से भाग कर देते हैं। 5 भाग हो गए, एक इसके बीच में से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो टोटल भाग कितने हो गए? 10 भाग हो गए। 6 भाग छायांकित करने हैं, तो इसको कर देंगे ये वाला, ये। तो इस तरीके से आपको ये समतुल्य भिन्न बतानी है। यहाँ पर 6/12 है। 6/12 का समतुल्य क्या होता है? इसको हम भाग भी दे सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, तो इसकी समतुल्य 1/2 भी हो सकती है। यानी 6 का भाग देंगे इसमें एक बार, इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं ऐसे। एक भाग को छायांकित कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। इसी प्रकार आपको ये वाला बताना है। 1/2 का समतुल्य क्या होता है? 2/4। तो इसमें 2 भाग छायांकित कर दो। ये 1/3 है, इसका समतुल्य क्या होता है? 2/6 होता है। तो इसमें टोटल आप 6 भाग बना सकते हो ऐसे, और उसमें से 2 भाग आपको छायांकित है, और भाग है वो जहाँ तक संभव हो बराबर आपको भाग बनाने हैं। अगला है, नीचे दी गई संख्याओं की दो दो समतुल्य भिन्न लिखिए। देखिए 3/4 की समतुल्य लिखनी है, तो 3/4 की समतुल्य क्या होगी? इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, 6/8। 3 से गुणा कर दो, 9/12। 3/6 के लिए 6/12 और 9/18। 5/12 के लिए 10/24, 15/36। इसी प्रकार 4/8 है, तो 4/8 के लिए आप 8/16 भी लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो। अगला है, कौन सी आकृतियों का जोड़ा समतुल्य भिन्न को दर्शा रहा है? बॉक्स में सही का निशान लगाइए। तो देखिए यहाँ पर समतुल्य भिन्न के लिए देखना है, तो ये भिन्न है 1/2, ये है 1/3, ये समतुल्य नहीं है। यहाँ पर ये भिन्न है 2/3, और ये वाली भिन्न है 2/6, तो ये भी समतुल्य नहीं है। यहाँ पर देखिए हम, तो ये वाली भिन्न है 1/4, और ये वाली भिन्न है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 2/8। तो ये दोनों समतुल्य हैं, तो इसके ऊपर आपको राइट का निशान है वो लगा देना है। इसमें देखें तो ये वाली भिन्न है 1/3, ये वाली है 2/4, तो ये भी समतुल्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखें, 46 की वर्कशीट में आपको यहाँ पर दिया गया है समान और असमान भिन्नों की तुलना करना। देखिए आपको यहाँ पर देखना है कि ये दोनों क्या समान भिन्न, नीचे दिए गए पत्रों में प्रत्येक प्रश्न में 2 चित्र हैं, इसमें से कुछ भाग छायांकित किया हुआ है, क्या वो दोनों बराबर हैं? उसके सामने वाले बॉक्स में हाँ या नहीं का चिन्ह लगाइए, और दूसरे बॉक्स में भिन्न का मान लिखिए। तो क्या ये दोनों भिन्न बराबर हैं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो भिन्न है ये है 1/3। ये भिन्न क्या है? 1/3। इस भिन्न की हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये भिन्न है 2/6। दोनों यहाँ पर छायांकित भाग दोनों में क्या है? बराबर ही होंगे, क्योंकि ये समतुल्य भिन्न है। तो ये क्या लिखेंगे हम? हाँ बराबर है। इसमें देखें हम, तो इसमें भी बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो भिन्न है ये है आपकी 3/4, और ये भिन्न जो है ये है 6/8। तो यहाँ पर 3/4 और 6/8 आप लिख सकते हो, और ये भी क्या है? बराबर है। यहाँ पर हम देखें तो देखिए ये है भिन्न आपकी 1 सही 1/2, और ये है 1 सही और 4/8 है ये। 1 से 1/2, 1 से 4/8, ये भी क्या है? दोनों आपस में बराबर है। क्यों है? देखिए 1/2 के समतुल्य है 4/। इसमें हम देखें तो 1, 2, 3, यानी 1/3 है ये भिन्न, और ये है आपकी टोटल भाग है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 भाग है, 9 में से 3 छायांकित है, तो 3/9, यानी 1/3, 3/9, ये भी समतुल्य भिन्न है, बराबर है, तो आप लिखेंगे हाँ। और इसकी भिन्न आप यहाँ लिख सकते हो, चाहे आप इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला हम देखें तो नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनमें तुल्य भिन्न के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए 2/2,
तो समतुल्य क्या हो जाएगी 4/4। 3/4 के समतुल्य 4 को 2 से गुणा किया हुआ है तो 3 को भी 2 से गुणा कर दो। यहाँ पर 3 को 2 से गुणा किया हुआ है तो 2 को भी 2 से गुणा कर दो। 5 को 2 से गुणा किया हुआ है 2 को 2 से गुणा कर दो। यहाँ पर 5 को 6 से गुणा किया हुआ है तो 6 को भी 6 से गुणा कर दो। 5 को 4 को 5 से गुणा किया हुआ है तो 5 को 5 से गुणा कर दो। इधर 4 को 3 से गुणा किया हुआ है तो 6 को भी 3 से गुणा कर दो। इधर 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आएगा तो इधर 3 को भी 2 से गुणा कर दो। यहाँ पर भिन्नों का आपको सरलतम रूप लिखना है। सरलतम रूप का मतलब है आपको देखना है कि दोनों भिन्नों में दोनों संख्याओं में एक साथ किसी संख्या का अगर डिवाइडेशन होता है, भाग जाता है, तो आप दोनों में भाग दे सकते हैं। 3 और 12 दोनों में किसका भाग जाता है? 3 का भाग जाता है। इसमें गया 1 बार, इसमें गया 4 बार, तो यह आ जाएगी 1/4। इन दोनों में 2 का भाग जाता है तो 2/3। इनमें दोनों में 8 का भाग जाता है, इसमें गया 1 बार, इसमें गया 3 बार। 6 और 14 में 2 का भाग जाता है 3/7। 8 और 12 में 4 का भाग जाता है तो 2/3। 9 21 में 3 का भाग जाता है तो 3/4। इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 47। यहाँ पर आपको बताना है संख्या जो भिन्न है उनको आपको छोटी बड़ी या बराबर है तो उसका प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान भरना है। देखिए 1/2 और 9/9। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ये देखना है कि भिन्न जो होती है दो प्रकार की होती है, उचित और अनुचित। अनुचित भिन्न जो होती है वो हमेशा उचित भिन्न से क्या होती है? बड़ी होती है। अब यहाँ पर देखिए हम, और एक से जो छोटी भिन्न होती है, यानी जैसे हम मान ले मैंने लिख दिया 2/5, ये क्या है आपकी उचित भिन्न है, और एक मैंने लिख दिया 1। उचित भिन्न जो होती है वो भी हमेशा एक से क्या होती है? छोटी होती है। तो आपको ये देखना है, देखिए 1/2 है और ये 9/9 है, तो 9/9 का मतलब एक ही होता है। तो ये उचित भिन्न है और ये एक है, तो हमेशा उचित भिन्न जो होती है वो एक से क्या आएगी? छोटी आएगी। तो यहाँ पर बड़ा कौन है? 9/9 है, तो ऐसे लिखेंगे हम। यहाँ पर एक बड़ा आएगा, ये वाला लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 1202/1202 यानी सेम ही संख्या है, तो ये भिन्न भी एक है, ये भिन्न भी एक है, तो ये दोनों क्या हो गई? बराबर। इधर 1/5 और 0, तो सीधी सी बात है 1/5 बड़ा आएगा, तो ये वाला बड़ा है। इधर 1 बड़ा आएगा तो ये बड़ा है। इधर 1 और 2/3 1 बड़ा है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न होती है जिसका अंश छोटा होता है और हर क्या होता है? बड़ा होता है। यानी हर बड़ा होगा, हर का अगर हम भाग देंगे अंश में तो वो एक बार भी नहीं जाएगा, तो वो होती है उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न क्या होती है? जिसका अंश बड़ा होता है, जैसे मैंने लिख दिया 5/2। तो ये तो है आपकी अनुचित भिन्न और ये क्या है? उचित भिन्न। देखिए आगे, ऊपर दी गई भिन्नों में से जो भिन्न एक से छोटी है उस भिन्न का अंश अंश क्या होता है? छोटा होता है हर से। अंश हमेशा क्या आएगा? छोटा आएगा। तो हर उसका क्या आएगा? बड़ा आएगा। ऊपर दी गई भिन्नों में से जो एक के बराबर है, यानी एक के बराबर जो होती है उसका अंश और हर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उचित भिन्न जो होती है उसका अंश हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा, और वो एक से हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। अगला देखिए, दी गई भिन्नों में से जो उचित भिन्न है उसके सामने टिक लगाइए। तो ये उचित भिन्न नहीं है, ये तो क्या है? एक है। 4/7 यहाँ पर अंश छोटा है तो ये उचित भिन्न है। यहाँ पर ये भी अंश छोटा है तो उचित भिन्न है। ये अनुचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश बड़ा है, और ये क्या है? उचित भिन्न है। अगला देखिए, छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न संख्या को चित्र के सामने खाने में लिखिए। यहाँ पर आपको इसकी भिन्न बतानी है। तो देखिए, एक तो चित्र पूरा छायांकित है और इसमें एक भाग छायांकित है, तो ये क्या हो जाएगी? एक सही और 1/3। यहाँ पर दो चित्र पूरे छायांकित हैं और इसमें टोटल 6 भाग हैं, 5 भाग छायांकित हैं, तो 2 सही 5/6। यहाँ पर 3 चित्र पूरे छायांकित हैं तो 3 सही, और इसका एक भाग छायांकित है तो 1/, और टोटल कितने भाग हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, तो 3 से 1/6। ऐसे इसमें बताना है तो 2 सही 1/3। आगे है, नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, भिन्न संख्याएं दी गई हैं, उन्हें विषम भिन्न संख्या के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आपको जैसे 3 से 3/5 यानी मिश्र भिन्न दी गई, इसको साधारण भिन्न के रूप में लिखना है, उसी को हम विषम भिन्न बोलेंगे, क्योंकि उचित भिन्न ये बनेगी नहीं, अनुचित भिन्न बनेगी। अनुचित भिन्न को ही विषम भिन्न बोला जाता है। 3 से ही 3/5, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? इस 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये 18/5। यहाँ पर 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 और 8 जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 15 और 8 23/5।
यहाँ पर 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29/। तो इस तरीके से आपको ये कार्यपत्रक को कर देना है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट कार्यपत्रक नंबर 48। देखिए, भिन्नों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। बिल्कुल जैसे हमने पहले कार्यपत्रक किया सेम वैसे इसको करना है। 3/4 तो आपको बताया था कि 0 और 1 के बीच में कितने भाग होने चाहिए, 4 भाग होने चाहिए, और तीसरे नंबर की जो लाइन है वो 3/4। तो यहाँ पर ये वाला 3/4 आपको पहले से करके दिया हुआ है। ऐसे 3/7 बताना है तो 3/7 कहाँ पर आएगा, 1 2 3 तीसरी लाइन पे आ जाएगा 3/7। 4/5 तो चौथी लाइन पे 4/5 यहाँ पर। 5/9 तो पांचवी लाइन पे 5/9 यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको भिन्न लिखनी है। देखिए, यहाँ पर एक से पहले की आपको लाइन नहीं दी गई, एक के आगे की दी गई है, तो एक संख्या तो पूरी हो जाएगी। तो एक सही, और ये जो भाग है टोटल कितने भाग हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 भाग है, और ये 4 नंबर की लाइन है। एक सही 4/5। इसी प्रकार ये हो जाएगा 10 सही 1/2। ये हो जाएगा आपका 7 सही और 3/6। ये हो जाएगा आपका 5 सही 3/6। ये हो जाएगा 6 सही 1/2। ये हो जाएगा 4 सही 2/5। ये हो जाएगा आपका 8 सही और 2/4। इसी प्रकार ये हो जाएगा 9 सही 1/। और ये वाला आपका जो है ये हो जाएगा, देखिए 0 1/4, ये आएगा आपका 2/। यहाँ देखते हैं हम कार्यपत्रक नंबर 49। 49 के कार्यपत्रक में आपको यहाँ पर जो दिया गया है वो है, दी गई संख्याओं को सारणी में अपने स्थानीय मान के अनुसार लिखिए। देखिए यहाँ पर 1008.291, तो 1008 दशमलव के आगे की संख्या यहाँ पर आ जाएंगी 291। 82.09, तो यहाँ पर 82 जो है यानी इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 8 है, तो 2 8 यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 1123.24, तो 1 1 2 3 यहाँ पर 2 4। 839.75, तो 839.75 यहाँ पर आ जाएगा। अगला दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो 431 है, तो 400 प्लस 30 और 1 और दशांश 7 है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7/10। यहाँ पर 920 3 2/10। 601, तो 600 0 1 और 3 का क्या हो जाएगा 3/10। दशमलव रूप में लिखना है तो यहाँ पर देखिए 32 है, ये 2/10 है, ये 5/100 है। तो 5/100 ये शतांश का अंक है, ये दशांश का अंक है, तो ये आ जाएगा 32.25। ये आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर पूरी संख्या है नहीं, 0 दशमलव दशांश का 3 शतांश का 7 और सहस्त्रांश का 6। यहाँ पर हम देखें तो 11 आपको पूरा दिया गया है, तो 11 दशमलव, और ये दशांश का अंक 2 है, और यहाँ पर 0.31 है, तो इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। ये 0.2 और ये 0.31, तो ये आ जाएगा 0.51, तो 11.51। यहाँ पर हम देखें तो 27 दशमलव दशांश का क्या है 1 है, और शतांश का क्या है 2, तो 27.12। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ये पांचों जो वर्कशीट है 44 45 46 47 48 और 49 इस तरीके से आपको करनी है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसी तरह की जो वीडियो है लगातार आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। अगली जो वर्कशीट हम अगली वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।